करोड़ों की सौगात, विपक्ष पर तीखे प्रहार। शामली से गाजियाबाद तक विकास का महामंत्र। गन्ना, कावड़ और कानून व्यवस्था, हर मुद्दे पर बोले योगी। जनसभा में विकास का रिपोर्ट कार्ड, विपक्ष पर सीधा हमला। चलिए बताते हैं आपको विस्तार से। नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी की बात में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 3 महत्वपूर्ण जिलों शामली, बिजनौर और गाजियाबाद का दौरा कर विकास और राजनीति दोनों का बड़ा संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के करीब 2488 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ वितरित किया। कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पश्चिमी यूपी दौरे की शुरुआत शामली से हुई, जहां उन्होंने कैराना के ऊंचा गांव स्थित निर्माणाधीन पीएसी कैंप का निरीक्षण किया। इसके बाद विजय सिंह पथिक डिग्री कॉलेज में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 617 करोड़ रुपए की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता राशि और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कभी पलायन, गुंडागर्दी और भय के लिए चर्चित रहने वाला शामली आज विकास, सुरक्षा और बेहतर आधारभूत संरचना की नई पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, शामली अंबाला एक्सप्रेसवे और गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे इस जिले को नई आर्थिक ताकत देंगे। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा का भी उल्लेख करते हुए श्रद्धालुओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की और कहा कि सरकार उनकी सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। आज कोई संकट नहीं है बहनों और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एक और अन्नदाता किसान के उन्नयन का कार्य हो रहा है, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बहन और बेटी को सुरक्षा भी है और उनके स्वावलंबन के लिए भी योजना है, और हर गरीब को शासन की योजना का लाभ प्रदान करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कांवड़ यात्रा शामली के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिजनौर पहुंचे, जहां वर्धमान डिग्री कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने 1003 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवास की चाबियां और विभिन्न योजनाओं के पात्र लोगों को प्रशस्ति पत्र भी वितरित किए गए। मुख्यमंत्री ने महात्मा विदुर की धरती को नमन करते हुए कहा कि बिजनौर आज विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जिले को रेलवे, हाईवे, मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज जैसी बड़ी सुविधाएं मिली हैं। गन्ना किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है और नगीना की हस्तशिल्प कला ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। अब मेडिकल कॉलेज भी है तो बिजनौर में नर्सिंग कॉलेज का भी
अब आधारशिला रख करके इस काम को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। अब बिजनौर की बेटी नर्सिंग क्षेत्र में जाकर के अपना परचम लहराएगी। 100% प्लेसमेंट की गारंटी किसी क्षेत्र में दी जा सकती है तो नर्सिंग के क्षेत्र में दी जा सकती है। अब बिजनौर की बेटी को बिजनौर के बाहर नहीं बल्कि यहीं पर स्थापित होने वाली नर्सिंग कॉलेज में उसको सारी। अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश दौरे के अंतिम चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के मुरादनगर पहुंचे। यहां उन्होंने 868 करोड़ रुपए की 90 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिनमें 33 परियोजनाओं का उद्घाटन और 57 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहा। मुख्यमंत्री ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय राजपाल त्यागी की प्रतिमा का अनावरण किया और कांवड़ यात्रा की तैयारियों का भी जायजा लिया। अधिकारियों को निर्देश दिए कि यात्रा के दौरान सुरक्षा, साफ सफाई, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं और यातायात व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। शामली, बिजनौर और गाजियाबाद के इस दौरे के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां करीब 2488 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी, वहीं कानून व्यवस्था, किसानों के हित, कांवड़ यात्रा की तैयारियों और विपक्ष पर हमलों के जरिए राजनीतिक संदेश भी दिया। अब देखना होगा कि विकास और राजनीति के इस मिश्रण का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत और जनता पर कितना पड़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की और अपडेट्स के लिए देखते रहिए यूपी की बात।